एक शहर में दो भाई रहते थे। एक नशे का आदी था, दिन भर नशे में धुत रहता था। अक्सर वो नशे की हालात में घर वालों से मारपीट भी करता था। दूसरा भाई शहर का एक सफल बिजनेसमैन था। लोग उनका सम्मान करते थे। वो अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर बड़े प्यार से रहता था। अब जब एक ही पिता के दो संतानों में जो एक ही माहौल में पले बढ़े हैं, उनमें इतना अंतर देखते हुए लोगों ने सोचा कि इसका कारण क्या है। वो लोग नशेड़ी के पास गए। उन्होंने नशेड़ी से पूछा कि तुम नशा करते हो, घर में मारपीट करते हो, तो इन सब के लिए तुमको प्रेरित कौन करता है। नशेड़ी ने बोला, मेरे पिताजी। अब लोगों ने पूछा कि आपके पिताजी कैसे। नशेड़ी ने फिर से जवाब दिया कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी नशा करते थे और नशे की हालातों में वो घर वालों से मारपीट करते थे। आप ही सोचिए, इन हालातों में मैं क्या कर सकता हूँ। मैं भी इन्हीं हालातों में हूँ। अब जब एक बेटे से लोगों को जवाब मिल चुका था, वो लोग दूसरे के पास गए। उन्होंने बिजनेसमैन से भी वही क्वेश्चन किया कि आप शहर के जाने माने सफल बिजनेसमैन हैं, आपकी सफलता की चाबी क्या है, आपकी सफलता का रहस्य क्या है। तो आप ही सोचिए बिजनेसमैन ने क्या जवाब दिया होगा। बिजनेसमैन ने जवाब दिया, मेरे पिताजी। लोग हैरत में पड़ गए कि जो पिता खुद नशा करता है वो अपने बेटे को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित कैसे कर सकता है। उन्होंने बिजनेसमैन से बोला कि वो तो नशा करते थे, मारपीट करते थे, उन्होंने आपको प्रेरित कैसे किया। बिजनेसमैन ने बोला कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी नशे की हालात में, बुरी हालातों में घर में आते थे और सबको मारते थे। तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पिताजी के जैसा नहीं बनूंगा। दोस्तों, आपको इस कहानी से इतना ज़रूर समझ में आया होगा कि दुनिया में लोग अक्सर अपने हालातों को अपनी दुखी जीवन का कारण मानने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा सोच ही हमारी जीवन के आधार है। हम जो सोचते हैं हम वही बनते हैं। हमारी सफलता हालातों पर नहीं, हमारी सोच पर निर्भर करती है। आपने देखा कि नशेड़ी ने किस प्रकार अपने हालात को अपनी ज़िंदगी का आधार माना, और वहीं दूसरी ओर बिजनेसमैन ने अपने थॉट को अपनी ज़िंदगी का आधार माना, और रिजल्ट आपके सामने है। इतना ही नहीं, मैं कहूँगा हमारी लाइफ की एक एक घटनाएं, चाहे हम खुश होते हैं, गिरते हैं, हमें चोट लगता है, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारी अचीवमेंट, सभी चीज़ें हमारे आज से कुछ समय पहले के थॉट प्रोसेस का रिजल्ट मात्र है। आपने कई बार सुना होगा कि ह्यूमन लाइफ इज़ प्राइसलेस, इट इज़ इनवैल्यूएबल, यह अनमोल है। लेकिन इसे सही तरीके से यूज़ करना तो दूर, हमें इसे समझने तक का मौका नहीं मिलता। हमें बचपन से ही एक कंजर्वेटिव सोच दी जाती है। हमें इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि हम केवल अपनी आजीविका चला सकें, ऐसे तैसे लाइफ कट जाए यार बस। मैं आपको कुछ बताना नहीं चाहता, मैं वो चीज़ें रियलाइज़ कराना चाहता हूँ जो मैंने खुद किया। सोचिए, 15 तारीख को हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है। हमें 1 से 14 तारीख के बीच में हमारे माँ बाप, टीचर, हमारे दोस्त सभी लोग बोलते हैं बेटा पढ़ाई कर ले, लेकिन हम करते नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं हो पाते। हमें लगता है अभी टाइम है, लेकिन एग्ज़ाम के 2-4 घंटे कुछ समय पहले और कुछ समय बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि काश यार कुछ कर लेता तो मैं टॉप कर जाता। बिल्कुल यही मेरे साथ भी हुआ। आज से कुछ समय पहले की बात है, जब मैं शाम को घूमने के लिए निकलता था तो अक्सर एक दुकान में बैठता था। वहाँ पर मैं नेचुरल खूबसूरती की टूरिस्ट वीडियोस देखता था, सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टाइल की वीडियोस देखता था, और वहीं बाजू में एक बुजुर्ग व्यक्ति कभी कभी मेरे साथ ये वीडियोस देखता था। एक बार की बात है, जब मैं दुनिया के 7 अजूबों वाली वीडियो देख रहा था, अंकल भी साथ में थे। उन्होंने बड़ी सरलतापूर्वक एक बात बोली कि टेक्नोलॉजी भी क्या चीज़ है, कुछ भी बना देती है। मैंने बोला, अंकल ये टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं है, ये रियलिटी है। उन्होंने बड़ी गंभीरतापूर्वक पूछा, ये सच है? मैंने बोला हाँ। उन्होंने दूसरा क्वेश्चन किया कि तुम जो सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टाइल्स की वीडियोस देखते हो, जो ज़ीरो से उठकर कामयाब हुए हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, वो भी सच है? मैंने बोला हाँ। अब मानो कुछ समय के लिए ज़िंदगी थम सा गया। इसके बाद जो उन्होंने बोली वो एक एक शब्द मुझे आज तक याद है। उन्होंने कुछ देर बाद बोला बड़ी गहराई के साथ कि बेटा तुम भी ऐसा कुछ करो यार, वरना मेरे जैसे बन जाओगे। अब मुझे क्या रियलाइज़ हुआ, मैं आपको कैसे बताऊं। मुझे कुछ नया मिला जो मैं उनके चेहरे पर साफ देख रहा था। हालांकि वो बोलना बहुत कुछ चाह रहे थे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे, जो उनकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा था। मैं वहाँ से चला गया, लेकिन उनका अनसेटिस्फाइंग और उतरा हुआ चेहरा और उनकी बातें अभी भी मेरे दिमाग से नहीं गई थी। दिन भर मेरे दिमाग में उसकी बातें गूंज रही थी। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप उस बुजुर्ग व्यक्ति की तरह ज़िंदगी जीना चाहेंगे, उसके जैसा बनना चाहेंगे? मुझे पता है आप क्या बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। ज़रूरत सबको है यार, ताकि आपको और मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिल सके अपने लाइफ से जो उस बूढ़े व्यक्ति को नहीं मिला था। तब
हमारा आने वाला जनरेशन अपनी रोल मॉडल चुनने के लिए किसी अन्य सक्सेसफुल लोगों को नहीं देखेंगे, वो हमें देखेंगे, वो हमारी तरह बनना चाहेंगे, हमें अपना रोल मॉडल बनाएंगे। अब मुझे ये समझ आ गया था यार कि मेरे बारे में सबसे ज़्यादा अगर कोई सोचने वाला है तो वो मैं हूँ, कुछ करने वाला है तो वो मैं हूँ, कोई और करने वाला नहीं है। मुझे समझ आ गया था कि मेरी प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। हालांकि इसमें चैलेंजेस हैं, फेलियर है, एफर्ट्स हैं, लेकिन इसके बाद सॉल्यूशन भी है। लेकिन होता क्या है, हम लोगों को शॉर्टकट चाहिए और हम भटक जाते हैं। एक बात याद रखना यार, कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हिम्मत चाहिए यार कुछ बड़ा सोचने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। ये जो अनचाहा सा डर हमें है, ये हर सक्सेसफुल पीपल को हुआ था जब उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। सो ये मत सोचो कि मैं क्या करूँगा। अपना पैशन ढूंढो, अपने आप को क्लियर करो, प्लानिंग करो, टारगेट बनाओ और अपना जर्नी स्टार्ट कर दो। लेकिन हमारे देश के लोगों में एक चीज़ पाया गया है कि वो कुछ भी करने से पहले रिजल्ट के बारे में सोचने लगते हैं। कहीं ऐसा हो गया तो, ये हो गया तो, कहीं ये करके मैं अपना समय बर्बाद तो नहीं कर रहा। वहीं जहाँ वो दिन भर घूमता है, मूवी देखता है, मोबाइल में गेम्स खेलता है, वीडियो, व्हाट्सअप, इन सब में वेस्ट किए समय के बारे में नहीं सोचता। दुनिया में सबसे महंगा जानवर रेस का घोड़ा होता है, तब नहीं जब वो अस्तबल में रहता है, बल्कि तब जब वो रेस में दौड़ता है और जीतता है। ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है यार, ये विचार बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है अगर आप कुछ करना चाहें तो। मुझे खुशी होगी अगर आप इस बातों को अपने लाइफ में अमल करेंगे। ये मेरी पहली वीडियो है, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।